इस लड़ाई की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वैक्सीन नहीं है। अभी तक सिर्फ एक ही विकल्प है, लॉकडाउन और सिर्फ लॉकडाउन। दुनिया भर के देशों की रिपोर्ट आपने देख ली हिंदुस्तान में, लेकिन कल से क्या क्या बदल जाएगा अब वो हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन कैसा होगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। सबसे पहले लॉकडाउन में क्या चीज की परमिशन होगी और किस चीज की परमिशन नहीं होगी। ट्रेन, शायद ये अभी आप देख रहे हैं कि मुमकिन है कि जिस तरीके से ट्रेन अभी चल रही है उसी तरीके से आगे भी ट्रेन चलाई जाए। मेट्रो सर्विसेज को हरी झंडी मिल सकती है। शॉपिंग मॉल्स लेकिन बंद रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स को इजाजत मिल सकती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पाबंदी हटा दी जाएगी तो ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी। हमने जैसे कि कहा मेट्रो सर्विसेज, दिल्ली में भी मेट्रो सेवा को बहाल किया जा सकता है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी होगी। आप जानते हैं टोटली सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। ऐसे में शॉपिंग मॉल्स शायद ना खुले, इसकी इजाजत बहुत कम है। ई कॉमर्स कंपनियां भी जैसे जरूरी सामानों की डिलीवरी कर रही थी, ठीक उसी तरीके से अभी भी उनकी डिलीवरी जारी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा रियायत मिलने की संभावना कम है। इंटर स्टेट मूवमेंट बस का अभी भी बंद रहेगा, यहां पर पाबंदी रह सकती है। यह हम उन कंटेनमेंट जोन्स की बात कर रहे हैं और साथ ही ऑरेंज जोन की बात कर रहे हैं, जहां पर ये टोटली शायद आपको इसी तरीके का स्वरूप लॉकडाउन 4 का भी दिखाई देगा। सैलून और स्पा खुलने की इजाजत होगी, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि पूरी तरीके से रियायत होगी, केवल रियायत होगी, टोटली ओपन नहीं होगा। स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, ये बात तय है। जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, हम उनकी हेल्थ को किसी भी तरीके से संकट में नहीं डाल सकते, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाएगा। सिनेमा घर बहुत जरूरी नहीं है, कोई एसेंशियल सर्विस नहीं है और बड़ी संख्या में क्योंकि थिएटर में लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए आप ये मानकर चलिए सिनेमा घर नहीं खुलेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कुछ नहीं खोला जाएगा। अब देखिए कि ग्रीन जोन में क्या क्या खोला जाएगा। आधी सवारी के साथ बसेस का मूवमेंट रहेगा। जिले की सीमा के अंदर ही बस चलेगी, यानी अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बस चलेगी। टैक्सी में केवल 2 सवारी अलाउ की जाएगी, यानी एक ड्राइवर और पीछे 2 सवारी। प्राइवेट कार और बाइक को छूट दी जाएगी, ये भी तय है, लेकिन इसमें भी संख्या का ध्यान रखा जाएगा। आगे एक ड्राइवर होगा, पीछे की सीट पर 2 जन बैठ सकेंगे, इससे ज्यादा की छूट नहीं होगी। और बाइक पर भी एक व्यक्ति बाइक चलाएगा, इतनी ही छूट है। हालांकि अभी आप देख रहे होंगे कि 2 लोग बाइक्स पर दिखाई देने लग गए हैं। ऑटो रिक्शा को छूट दे दी गई है। ये ग्रीन जोन की हम बात कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए, ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर कोरोना का कोई ना संदिग्ध है और ना ही कोई पेशेंट है। ऑटो रिक्शा, सिंगल दुकानें, सलून और ब्यूटी पार्लर खोले जाएंगे, लेकिन यहां पर रियायतें होंगी, पूरी तरीके से नहीं खोला जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन में छूट केवल ग्रीन जोन में दी जाएगी। जोन को बदलते हैं, देखते हैं कि ग्रीन जोन के अलावा और किन किन जोन में क्या क्या रियायत होगी। अब आप देखिए, स्पा सेंटर की हमने बात की, चश्मे की दुकानों की बात की, मेडिकल स्टोर अभी भी खुल रहे हैं, आगे भी खुलेंगे। इनके अलावा ई कॉमर्स डिलीवरी, यानी आप जो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सामान मंगवाते हैं वो भी जारी रहेगा। ये तो ग्रीन जोन की बात हो गई। और जैसा कि हमने कहा कि ग्रीन जोन में और क्या क्या चीजें हैं जो खोली जा सकती हैं। शराब की दुकानें आप जानते हैं खुली हुई हैं। जिम शर्तों के साथ खोला जाएगा। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसमें कर्मचारियों की संख्या कुछ नियमित रहेगी। और खेती के सभी काम पूरी तरीके से किए जा सकते हैं, यानी किसानों को राहत यहां पर मिलेगी। अब हम बात करते हैं ऑरेंज जोन की, जहां पर कोरोना वायरस के केसेस भी हैं, संदिग्ध भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। आधी सवारियों के साथ बसेस चलेंगी, यानी अगर 80 सीट है तो केवल 40 सीट ऑक्यूपाई होंगी। कैब को अनुमति मुमकिन है, हो सकता है यहां पर ओला उबर जैसी कैब्स चलने लग जाएं। ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ भी कैब चल सकती है, मूवमेंट हो सकता है। कार में 2 सवारी ही रहेंगी, यानी आगे एक ड्राइवर, पीछे एक सवारी को बैठाया जा सकता है। ये तो मूवमेंट होगा, यानी यातायात में इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। और क्या चीजें, बाइक पर केवल 2 लोग रहेंगे, यानी आगे एक जन बैठेगा, पीछे एक जन और सवारी होगी। पास के दूसरे जिलों में आवाजाही हो सकती है, यानी अगर कोई लखनऊ में है तो लखनऊ से आगरा जा सकता है। हालांकि मैं ये दोनों शहर ऐसे नाम ले रही हूं, ऐसे जिले ले रही हूं जो ग्रीन जोन में नहीं आते हैं, जो ऑरेंज जोन में नहीं आते, जो रेड जोन में आते हैं, इसलिए पास के दूसरे जिलों में जाने की आवाजाही रहेगी अगर वो भी ऑरेंज जोन में आते हैं। मालवाहक गाड़ियां
जा सकती हैं। शहरी इलाकों में मॉल, मार्केट और कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जब ग्रीन जोन में बंद रहेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि ऑरेंज जोन में भी मॉल या मार्केट या कॉम्प्लेक्स को खोलने का कोई सवाल उठता है। ऑरेंज जोन में और क्या क्या खुलेगा? सिंगल दुकानें खुलेंगी, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे, शराब की दुकानें यहां पर जैसे अभी खुली है वैसे लॉकडाउन 4 में भी खुलेगी, खेती के सभी काम होंगे। तो ग्रीन जोन में भी खेती का काम होगा, ऑरेंज जोन में भी खेती का काम होगा। लेकिन अब बात आती है रेड जोन की। जी हां, जहां पर कंटेनमेंट जोन है। अब वहां पर क्या स्थिति होगी? कार को, बाइक को इजाजत होगी, टैक्सी को इजाजत होगी और शर्तों के साथ ऑटो रिक्शा भी रेड जोन में चल पाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ। और सिंगल दुकानें जैसे अब कहीं कहीं खुलने लगी हैं, कुछ इसी तरीके की व्यवस्था लॉकडाउन 4 में भी होगी कि सिंगल दुकानें खुलेंगी लेकिन मॉल नहीं खुलेंगे। अस्पताल खुलेंगे जैसे कि अभी खुले हैं, मेडिकल स्टोर खुलेंगे ठीक उसी तरह जैसे लॉकडाउन 1, 2 और 3 में हमने देखा। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर यहां भी खोले जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात के साथ कर्मचारी इन दफ्तरों में काम करेंगे। शराब की दुकानें अभी भी खुली हैं, आगे भी खुली रहेंगी। ट्रकों की आवाजाही होगी क्योंकि सामान यहां से वहां पहुंचाना होता है, जिलों में इन्हें ले जाना होता है, इसलिए ट्रकों की आवाजाही जारी रहेगी। खेती के सभी काम रहेंगे, चालू रहेंगे। इसका मतलब यह कि चाहे रेड जोन हो, चाहे ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो, इन तीनों ही जोन में खेती का काम इसी तरीके से बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगा। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और अहम खबरों के साथ हम होंगे फौरन हाजिर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए आज का ओ माय गॉड।